स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसी बीच IAEA ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है और ये स्टेटमेंट बताता है कि ये जो टेंशन बढ़ रही है ये किस लेवल तक जा पहुंची है, ये जो स्थिति बिगड़ रही है ये कितनी ज़्यादा बिगड़ रही है और कितनी ज़्यादा बिगड़ सकती है। ये सारी खबरें तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक और दावा किया जा रहा है, एक और अफवाह फैल रही है और वो अफवाह ये है कि खामेनेई अभी जिंदा हैं। कभी बंकर में छिपे होने की बात, कभी खुलेआम ऑफिस में लोगों से मिलने की बात और खाली कुर्सी की फोटो तो सामने आई, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद किसी भी तरह की फोटो का जारी ना होना सवाल खड़े करता है और इन अफवाहों को और हवा भी देता है कि क्या वाकई खामेनेई अभी जिंदा हैं। 40 दिन के शोक जो घोषणा की गई है उसके बाद क्या इस पर भी कोई एक नया अपडेट सामने आएगा जो चौंका देगा, इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। आनंद, क्या स्टेटमेंट जारी किया गया है? देखिए, IAEA ने बहुत ही एक तरीके से जिस तरीके से हमला हो रहा है ईरान पर, इजराइल और अमेरिका का, उसको लेकर के चिंता जताया है IAEA ने, क्योंकि IAEA वहाँ पर एक तरीके से निरीक्षण भी किया है। जितने भी परमाणु प्लांट थे ईरान के, वहाँ पर प्लांट में जा कर के एक तरीके से जांच भी किया है। कुछ आरोप लगे हैं IAEA पे कि वो सहयोग नहीं कर रहा है ईरान। हालांकि IAEA जानता है कि ईरान की शक्ति क्या है और परमाणु प्लांट में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से निशाना बनाया गया था B2 बॉम्बर्स के तहत, वो था IAEA ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, और बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट पर वहाँ पर उन्होंने तबाही भी मचाई थी। इस बार भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट टारगेट पर है और इसको लेकर के IAEA ने बहुत चिंता जताई है और उन्होंने साफ बोल दिया है। राफेल ग्रोसी जो है IAEA के जो चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि सभी पक्षों को, यानी कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, सभी पक्षों को संयम बरतने का अपील किया है। उन्होंने कहा है कि आप जिस तरीके से हमला कर रहे हो, इससे युद्ध खत्म नहीं होगा, युद्ध और विस्तार लेगा, यानी युद्ध और बड़ा बनेगा, क्योंकि जिस न्यूक्लियर प्लांट पर आप हमला कर रहे हो, न्यूक्लियर प्लांट यानी न्यूक्लियर को सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। यानी सेफ्टी अगर नहीं होता है तो खतरा बढ़ जाएगी। आपको भी पता है कि न्यूक्लियर प्लांट पर अगर हमला होगा तो वहाँ पर यूरेनियम बहुत सारे जुटा करके रखा हुआ है ईरान, और कुछ ऐसे भी दावे आ रहे थे कि परमाणु बम बनाने के बहुत नज़दीक है, तो कुछ ऐसे उनके पास हथियार होंगे, कुछ ऐसे परमाणु बम बनाने के संसाधन होंगे जिस पर अटैक होने से एक तरीके से ईरान में और तबाही मच सकती है। इसी को आनंद एक जिक्र भी किया है IAEA ने कि रेडिएशन खतरे की जांच भी अब एजेंसी करने लगी है। तो क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब भी कोई युद्ध होता है तो वो उस देश को आर्थिक रूप से कमजोर तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई नुकसान होते हैं जो सालों तक, दशकों तक देखे जाते हैं। तो इसी कारण से, यही डर के कारण से IAEA जो है इस हमले के बीच में, मतलब इस तनाव के बीच में लगातार अपनी बयान जारी कर रहा है। और जो डायरेक्टर हैं, जो चीफ है राफेल ग्रोसी, उन्होंने बहुत चिंता जताया है और उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके संपर्क में है और कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है तीनों देशों से, क्योंकि हमला लगातार जारी है। ईरान जो है कि UAE, सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर वेरिफिकेशंस यानी सत्यापन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर बम बना रहे थे या फिर अधूरे में थे। IAEA अभी इसकी पुष्टि नहीं किया है। हालांकि खामनेई साहब भी थे, जब उनका भी बयान यही था कि ईरान के लिए न्यूक्लियर बम जो है वो हराम है। अभी कुछ दिन, 1 महीने पहले उन्होंने बोला था कि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है जनता की एकता, और मैं उनके सटीक बयान को ही कोट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ईरान को ना तो परमाणु बम चाहिए, ना ही मिसाइल चाहिए। ईरान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा हथियार जो है ईरान की जनता है, और ईरान की जनता अगर एक हो जाती है तो ईरान को कोई भी हरा नहीं सकता है। हालांकि अब खामनेई साहब के सामने जो जिस तरीके से मरने के बाद उनके संदर्भ में खबर सामने आ रही है, वो बहुत चिंता वाली विषय है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही आनंद, देखिए, इसके पहले जब 28 फरवरी को IAEA की तरफ से बयान सामने आया था, तब भी अपील की गई थी कि ये जो पूरी स्थिति है इसे अब नियंत्रित किया जाए, संयम बरतें। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि किसी भी तरह का रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन 28 फरवरी से अभी 2 से
3 दिन ही हुए हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों में स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अब ये इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल इम्पैक्ट हो सकता है, और यही कारण है कि रूस ने मांग की थी आईएईए से, मतलब ये 2 मार्च हो रहा है, 2 मार्च यानी कि आज जो है उनकी बैठक हुई है, आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इमरजेंसी बैठक हुई है, और ये बैठक में यूएस इजराइल हमलों पर चर्चा हुई है, और इस चर्चे में ईरान ने जो हमले को यूएन चार्टर और आईएईए का जो उल्लंघन है उस पर भी बातचीत हो रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर से बोल दिया कि जो इजराइल और ईरान का इजराइल का हमला है ये अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन है, क्योंकि ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया या फिर इजराइल की मांग पर अमेरिका ने दबाव बना करके इस परिस्थिति तक अभी आ गया है। और रूस ने जो मांग किया था, रूस ने यही मांग किया था कि अगर उनके न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है तो ईरान को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान जैसा आपने बताया कि उसके जो रिएक्शन है वो 10 साल तक दिखते हैं। बिल्कुल आनंद, एक और चीज है, क्योंकि देखिए जब देशों के बीच में लड़ाई होती है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखी जाती है, उन देशों की शर्तों के रूप में देखी जाती है, और खासतौर पर ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो स्थिति है इसे हम पूरी तरह से दबाव डालने के रूप में देख रहे हैं कि जब जो शर्तें रखी गई उन्हें नहीं माना गया और अब ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि शर्त ही ऐसा था, क्योंकि ईरान ने साफ तौर से बोल दिया था बैठक के पहले भी और बैठक में शामिल करने को लेकर के, चाहे जेडी वेंस हो या फिर स्टीव विटकॉफ हो अमेरिका की तरफ से या फिर ट्रंप हो, इन तीनों लोगों के बयान में यही था कि इस बैठक में ये शामिल किया जाएगा तीनों शर्तों को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 शर्तें क्या क्या है, परमाणु बम नहीं बनाना है, मिसाइलें जो हैं वो नहीं बनाना है, जो दूर रेंज की मिसाइलें होती हैं मार करने वाली उसको नहीं बनाना है, तीसरा प्रॉक्सियों को मदद देना बंद करना है। ईरान का क्या कहना था? अब्बास अराक्ची का कहना था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन JCPOA के तहत बात करेंगे। JCPOA 2015 में बाइडन ओबामा के समय में ये एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था, उसके बाद बहुत सारे प्रतिबंध खत्म होते हैं, लेकिन ट्रंप 2018 में इस संधि से यानी इस डील से निकल जाते हैं और नए नए प्रतिबंध ईरान पर लगा देते हैं। लेकिन वही अब्बास अराक्ची JCPOA का बात करते हैं और बोलते हैं कि हम बैठक में सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम पर बात करेंगे, यानी कि परमाणु डील पर बात करेंगे, न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे, इन दोनों पर हम बात करने के लिए नहीं राजी हैं। और ये जो बैठक हुई थी, 3 बैठक जो हुई है, इस बैठक को भी उन्होंने बोला था कि ईरान की मतलब कि भलाई के लिए, ईरान की जनता की भलाई के लिए हम ये बैठक कर रहे हैं, नहीं तो ईरान इस बैठक के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन आनंद, एक और बात दर्शकों को मैं यहाँ पर बता दूं कि देखिए IAEA ने जो भी स्टेटमेंट अभी तक जारी किए या फिर आज जो हालिया स्टेटमेंट जारी किया है, 2 चीज़ें हैं समझना बहुत ज़रूरी है। ये चिंता इसीलिए नहीं है कि दबाव बनाया जा रहा है, शर्तें मानी जा रही हैं या नहीं, ये चिंता इसीलिए है रेडिएशन का खतरा और इन सारी चीज़ों से जुड़ी। दूसरी बात ये भी है, आप सही कर रही हैं, इसके बाद IAEA ने 28 फरवरी को जो हमला हुआ है उसके पहले एक रिपोर्ट में ईरान के जो इंस्पेक्शन की मांग की गई थी IAEA की तरफ से, वो खासकर इस्फहान, जहां पर इस्फहान यानी कि ईरान का जो इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट है उसको लेकर के बहुत अधिक मांग की गई थी IAEA की तरफ से, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है कि जुटा करके रखा गया है, और पूरा ईरान का प्लान था कि कुछ भी अगर दिक्कत होता है या फिर ईरान को कभी ज़रूरत पड़ गई परमाणु बम बनाने की तो वो यही जगह है इस्फहान। इस्फहान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में है IAEA, क्योंकि IAEA को पता है कि इस्फहान पर अगर हमला होता है तो स्थिति जो है कि और जटिल हो जाएगी और इसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ईरान और इजराइल और अमेरिका क्या चाहता है? इजराइल और अमेरिका चाहता है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है ईरान के लिए, और जो कि अभी तक सत्ता परिवर्तन की जो मांग चल रही है अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो प्रदर्शन हो रहा है ईरान में या फिर अभी जो समर्थन मिल रहा है खामनेई साहब को, खामनेई साहब तो हालांकि नहीं रहे, लेकिन उनके मरने के बाद एक तरीके से मातम फैला हुआ है ईरान में, लोग रो रहे हैं और खामनेई को याद कर रहे हैं, खामनेई साहब के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। और आनंद, यही वजह है कि जब मौत की खबर जैसे सामने आई थी वो जो तस्वीरें थी वो कुछ एक ही तस्वीरें थी जिनमें हम जश्न देख रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें बहुत ज्यादा थी जहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जहां लोग मातम मना रहे थे। हमने मस्जिदों में देखा, उनके समर्थकों को देखा है कि किस तरह से वो रो रहे थे। और इन्हीं सब बातों के बीच से एक और चीज निकलकर सामने आती है आनंद, कि खामनेई अभी जिंदा है, क्योंकि पहले कहा गया कि खामनेई बंकर में, फिर ये कहा गया कि वो खुलेआम अपने जो दफ्तर के लोग हैं उनसे
उनसे मुलाकात कर, और उसी दौरान फिर वो हमला भी हुआ था। लेकिन उसके बाद अब ये चीज़ सामने आई, क्योंकि मौत के बाद किसी भी तरह की फोटो जारी नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया में तो इस तरीके से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से खामनेई साहब की मौत हुई है उस पर बहुत ही एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि गलतफहमियां लोगों के अंदर आ रही हैं, क्योंकि अफवाहों का दौर जारी है। क्योंकि खामनेई साहब का जिस तरीके से मौत हुआ है वो लोगों को पच नहीं रही है, पहला बात। दूसरी बात यह है कि खामनेई साहब के मरने से ठीक पहले, मतलब कि हमला होने से ठीक पहले बहुत सारी खबरें सामने आई थी। पहला खबर तो यही सामने आ रहा था कि खामनेई जो है कि बंकर में छिप गए हैं और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरी खबर ये आई थी कि खामनेई साहब जो है कि रूस में शरण ले सकते हैं। हाँ, ये भी बात। तीसरी खबर सामने ये आई थी कि खामनेई साहब जो है वो बंकर से ही अपने पत्रों के माध्यम से सरकार को आदेश दे रहे हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन अचानक खबर आती है कि खामनेई साहब जो है कि इधर ईरान हमला करता है 8 देशों पर, 8 देशों के अमेरिकी बेसों पर, हम ये बोल सकते हैं अमेरिकी जो बेस है वहाँ पर हमला किया। और उसके बाद इधर खामनेई साहब जो है कि खुले में बैठक करते, खुले यानी कि वो अपने ऑफिस में बैठक कर रहे हैं। इस गंभीर स्थिति में, इस तनाव की स्थिति में वो बैठक कर रहे हैं और मौत हो जाती है। और सबसे चिंता के विषय ये है कि ईरान जो है कि ईरान की जो मीडिया है वो इसको बताता है, खुलासा करता है कि खामनेई साहब अब नहीं रहे। लेकिन ये जो खुलासा हुआ था ठीक इजराइल और अमेरिका के बयान के बाद, जैसा कि ट्रंप ने भी दावा किया था कि खामनेई साहब नहीं रहे, खामनेई की मौत हो गई, आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। इजराइल भी यही दावा कर रहा था। और उसी बीच ईरान की मीडिया जो है कि खुलासा करती है कि खामनेई साहब की मौत हो गई है और अब देश में यानी कि ईरान में 40 दिन की शोक सभा होगी। तो कुल मिलाकर ये जमा ये है कि खामनेई साहब की मौत हुई है कि नहीं हुई है, तो ये तो ईरान की मीडिया जो ने खुलासा किया है इसको तो हम लोग को मानना ही होगा। दूसरी बात, खामनेई साहब हमेशा जिंदा रहेंगे उनके दिलों में जो ईरान में हैं और जो ईरान के जिसके लिए काम किए हैं, तो ईरान की जनता के दिलों में हमेशा वो जिंदा रहेंगे खामनेई साहब। बिल्कुल आनंद। तो देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर स्थिति जो है वो अभी तो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब IAEA ने भी स्पष्ट रूप से एक टिप्पणी इसे कह सकते हैं, एक बयान जारी कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन देखना होगा कि स्टेटमेंट का कितना असर होगा, क्योंकि अभी तक कई बार अपील की गई, उसका असर देखने को नहीं मिला। हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए हर एक अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुँचाता रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।